गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ वो मुद्दा है कि क्या हमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, मैंने कई वीडियोज़ में देखा, कई चैनल वाले बोल रहे हैं कि ये एक टेस्ट सीरीज़, एक टेस्ट पेपर डेली लगाइए, ये करिए वो करिए। मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ लेने की, किसी भी संस्थान के टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने की। मेन आपका पर्पज़ होना चाहिए एमसीक्यू लगाना, यानी जितने भी एमसीक्यूज़ आप लगा सकते हो तो आप लगाइए एमसीक्यूज़। अब आप एमसीक्यूज़ लगाएंगे कहाँ से? तो एमसीक्यूज़ लगाने के लिए ढेर सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, परंतु जो मैं आपको मटेरियल बताने जा रहा हूँ, यदि आपने उतने मटेरियल लगा लिया तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है। पहला मटेरियल है, सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है, यदि एमपी आप पढ़ रहे हैं तो एमपी के जो जीके वाले पोर्शंस में जो परीक्षा धाम की एमसीक्यूज़ आती हैं उसको आप पूरा लगा लीजिए। आप पूरा लगा लीजिएगा। अब फिर उसके अलावा कहीं भी टेस्ट सीरीज़ मत लीजिएगा। इसके अलावा जैसे आप जो यूनिट 10 वाला एमसीक्यूज़ है, तो यूनिट 10 के लिए निर्माण आईएएस वालों ने बहुत अच्छा दिया उसका कंटेंट, तो आप उनके एमसीक्यूज़ लगा लीजिए। इसके अलावा आप घटना चक्र लगा लीजिए, हिस्ट्री के लगा लीजिए, ज्योग्राफी के लगा लीजिए, पॉलिटी के लगा लीजिए। इसके अलावा आप अन्य जो हैं उसमें परीक्षा धाम में चाहे यूनिट 7 हो चाहे जो हो, उसमें परीक्षा धाम ने कंटेंट दिया, यानी एक टॉपिक दिया, उसके बाद उस टॉपिक से एमसीक्यूज़ दिए और इसी फॉर्मेट में आपको करना है। तो इससे क्या होंगे, आपके पूरे एमसीक्यूज़ तैयार होते चले जाएंगे और आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ से, किसी भी संस्था के टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट जो है प्रीलिम्स का, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि एमसीक्यूज़ लगाना, और आप वो ऑलरेडी लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दिक्कत होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस तरह मैं एक अनुभव से बता सकता हूँ कि आपको, चूँकि पिछला मेंस मैंने दिया है, तो मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ कहीं पर भी ज्वाइन नहीं की, जबकि उसका कट ऑफ 81 गया था, यानी बहुत हाई कट ऑफ गया था। फिर भी बिना एमसीक्यू सॉल्व किए, बिना टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किए मैंने मेंस दिया। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी बिना किसी टेस्ट सीरीज़ के मेंस दे सकते हैं, बट आपको एमसीक्यू जो है उसे ज़रूर सॉल्व करते रहना है। हाँ, यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब आप कहीं पर भी लास्ट में जाके, जब अंतिम समय आएगा, जून में आएगा, तब 4, 5, 6, बहुत ज़्यादा 6 या 7 आप एफएलटी सॉल्व करिएगा, फुल लेंथ जो टेस्ट आते हैं उसमें सॉल्व करिए। बट अभी कंटिन्यू रीडिंग उसके एमसीक्यू, रीडिंग उसके एमसीक्यूज़ ही करते रहिएगा, ठीक। इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी मटेरियल के पीछे मत भागिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ के पीछे मत भागिए, और आप इस तरह करेंगे तो कंटिन्यू रहिए, अपने डेली पढ़िए, डेली उसके एमसीक्यूज़ करिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो आज मैं यही बताने आया था कि आप एमसीक्यू पर फोकस रहें, ना कि किसी भी संस्थान के टेस्ट सीरीज़ पर, ठीक है। तो यकीन मानिए आपको ये मेंस देने में और प्रीलिम्स निकालने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा, ठीक है। तो आप कोई अगली जानकारी के लिए, जो हमारा अगला जो मैटर चल रहा है, जिसमें हम डेली क्लासेस ले रहे हैं, उस क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को द यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।